तो हाल फिलहाल के लिए प्लान ये है कि हम लोग यहाँ चितकुल में ही रुकेंगे जब तक ये सब बर्फ़ क्लियर नहीं हो जाती है। उसके बाद हम लोग स्पीति एंटर करेंगे। तो टेक्निकली हमारी स्पीति की ट्रिप अभी तक शुरू नहीं हुई है, हम लोग चितकुल में ही हैं। बट आई कैन नॉट से दैट आई एम कंप्लेनिंग बिकॉज यहाँ पे वेदर इतना अच्छा है। वाइट स्नो देखने आए थे, स्पीति देखने आए थे, तो सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। ऑफ कोर्स अगर आप स्पीति पहुँचेंगे तो थिंग्स विल बिकम मोर ब्यूटीफुल, बट लाइक आई सेड हियर आई हैव नो कंप्लेंट्स। आई मीन इतनी अच्छी जगह तो है, व्हाट कुड पॉसिबली बी बेटर देन दिस। अगर आपने कभी बर्फ़ नहीं देखी है या आपने कभी सोचा है कि आप बर्फ़ देखेंगे, आपको पता नहीं स्नो में रहना कैसा होता है, देन आई गेस कमिंग टू स्पीति इन विंटर इज़ योर बेस्ट ऑप्शन। दिस इज माई सेकंड ट्रिप टू स्पीति एंड आई कैन नॉट बी मोर हैप्पी फॉर द डिसीजन ऑफ कमिंग टू स्पीति अगेन। स्पीति इन विंटर्स इज़ मच बेटर लुकिंग देन इट इज़ इन समर। दोनों ही अच्छे हैं, बट विंटर स्पीति जितनी ब्यूटीफुल जगह मैंने आज तक नहीं देखी है। वेलकम टू द लास्ट इंडियन विलेज। आई डोंट नो बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, ऑनेस्टली मेरे को पता भी नहीं था कि अपनी आइटनरी में है। आई वॉज टॉकिंग टू समबडी दी अदर डे कि ये भी करना है एंड सरप्राइजिंगली ये हम लोग की आइटनरी में था। इट इज़ नियर स्पीति। चितकुल इज़ द लास्ट इंडियन विलेज दैट यू विल फाइंड। लास्ट इंडियन विलेज के पास ही आपको लास्ट इंडियन ढाबा भी मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पे कुछ खा पी नहीं पाएंगे। इट इज़ अ क्रेजी एक्सपीरियंस टू बी एट द लास्ट इंडियन विलेज, द लास्ट इंडियन ढाबा। आई कैन नॉट इमेजिन कि इसके आगे इंडिया में कोई विलेज नहीं है और इसके आगे इंडिया में कोई ढाबा नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द स्टफ मेमोरीज आर मेड ऑफ। चाय पीने का जो मज़ा बर्फ़ वाली जगहों पे आता है वो और कहीं भी आना इम्पॉसिबल है। आई विश कि जितनी बर्फ़ वाली जगह है सब पे हर 5 मिनट में एक आदमी पीछे पीछे घूमते रहना चाहिए सिर्फ चाय देने के लिए। यू कैन नॉट हैव इनफ चाय इन सब ज़ीरो टेम्परेचर्स अराउंड स्नो। गिर जाए, गिर जा। 1 2 लग गई है पूरी। ये असली जगह है जहाँ पे सब काम की चीज़ें मिलती है। यहाँ चाय बनती है, गर्म पानी मिलता है, नाश्ता मिलता है, सब यही होता है। भैया चाय तैयार हो गई? चाय तैयार, गरमा गरम। भैया क्या नाम है आपका? मेरा मुनीश। हाँ मुनीश फ्रॉम पालमपुर धर्मशाला। वेलकम टू विशाल्स कुकिंग क्लास। आज हम सीखेंगे कि सिनेमैटिक पराठे कैसे बनाए जाते हैं। छिलके के साथ भी खा सकते हैं। छिलका होता है बढ़िया एकदम। भैया हम लोग तो यहाँ पे नए आए, हम लोग के लिए तो बर्फ नई चीज है। आप लोग को भी उतना ही अच्छा लगता है या आप लोग बोर हो जाते हो इससे? नहीं, बोर तो नहीं हो जाते हैं, पर बर्फ तो अच्छी लगती है। बर्फ पूरी तो नहीं अच्छी लगती है, पर बर्फ होगी तभी नीचे पानी आएगा लाखों में। तो सब चीज के लिए अच्छा है ना। स्नो होगी तो हमारा एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, सबके लिए सही रहता है, बेस्ट रहेगा। तो आप लोग को क्या लगता है कि यहाँ पे लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट है? आप लोग को शहर में रहना चाहिए या यहाँ पे सही है? नहीं, रहना तो यहाँ चाहिए, अपने हिसाब से नहीं रहना है। नेचुरल है यहाँ पे, शहर देखेगा ना भी उड़क के वहाँ। At such places, in such weather, you are pretty much at the mercy of nature for your survival. And that is when I think we should take time to appreciate
the power of nature, the beauty of nature, the artificialness of the life that we live in our cities, and how fragile that is, how fragile we are, so that we are humbled. I think that is what people mean that when they say that mountains change you once you once you see the Himalayas, you realize how small you are, you get humbled. And if we can carry this humility in our cities, I think all our cities will be a much better place. स्नो में ज़्यादा रहने के बाद आंखें ब्लाइंड हो जाती हैं, जिसको स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं. मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अभी वो होने लगा है. ये यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है और इनके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं. यहाँ से टॉप मारने वाले लोगों को सच में मतलब अलग से अवार्ड देना चाहिए. ये वो टाइप का स्कूल है जहाँ पे जाने के बारे में आप एक्चुअली ब्रैग कर सकते हो कि आप बर्फ़ में, पहाड़ चढ़ के, तूफान में अपने स्कूल जाया करते थे. द वेदर कंटिन्यू टू चैलेंज अस फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, लेकिन हम में भी कूट कूट कर चुल भरी हुई थी. Once you've learned to enjoy in such kind of weather, you'll soon realize that there is nothing like bad weather. There are only different kinds of good weather. अभी तक सिर्फ आधा ही दिन निकला है और अभी जाके हाथ पाथ सुखा के, कपड़े सुखा के फिर आगे का प्लान बनाया जाएगा. जैसे बारिश के बाद अचानक से धूप निकल आती है, वेदर अच्छा हो जाता है, वैसे ही बर्फ़ गिरने के बाद में भी तुरंत धूप निकल आती है. ये मुझे उस दिन समझ आया. इसका नाम मैगी है और इन बच्चों में बहुत ही ज़्यादा मस्ती है. रुको रुको रुको. नहीं कुछ नहीं किया. यही मैं मना कर रहा हूँ यार. सब दोस्तों का तुड़ा हो गए. अब हो गया ना, अपना समझौता हो गया ना. धूप निकलते ही हम लोग में भी नई फुर्ती आ गई और हम पास के ही एक पहाड़ी पे ट्रैकिंग करने निकल पड़े. ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड या कोई ऐसे डिसाइडेड ट्रैक नहीं है जिसका कि कोई फिक्स रास्ता हो या कुछ हो. हमने ऐसे ही देखा कि एक पहाड़ के ऊपर एक झोपड़े सा बना हुआ है और हम लोग को लगा कि वहाँ से व्यू अच्छा होगा. तो फिर मैं और हमारे ग्रुप के 3-4 और लोग, हम लोग सब निकल पड़े. वसूल हो गया यहाँ पे आना. गर्मी लग रही है उसको. तो फाइनली हमारी ट्रैक ख़त्म हो गई. इवेंचुअली हम लोग ने जो टपरी देखी थी वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाए. हम लोग ने बहुत कॉन्फिडेंटली गलत पहाड़ चूज़ कर लिया चढ़ने के लिए. तो हम फिर समझदारी का उपयोग करते हुए चुपचाप से वापस आ गए, बिकॉज अंधेरा भी होने लगा है और ये हमारा यूजुअल टेरेन नहीं है. द बेस्ट पार्ट अबाउट मेमोरीज इज दैट यू गेट टू मेक देम. So might as well make the best ones you can. Making these vlogs allows me to relive the whole experience again. It can be quite addictive if you've never tried. If you still haven't subscribed to the channel,
shared the video with your friends, and made a pinky promise of coming back when I post the next one, then I have one last way of convincing you to do so.